आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नासिक में करेंगे उद्घाटन। युवा उत्सव के अवसर पर प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के 6 शहरों को सफाई के लिए मिला पुरस्कार। और भारत ने अफगानिस्तान को पहले टी20 क्रिकेट में 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वामी विवेकानंद के 161वीं वर्षगांठ के अवसर पर महाराष्ट्र के नासिक में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री युवाओं को भी संबोधित करेंगे। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देश की युवा शक्ति का प्रदर्शन होगा और देश के युवा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित बनाने का संकल्प लेंगे। उन्होंने कहा कि हजारों युवा देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कुंभ नगरी नासिक में जुटे हैं। इस साल राष्ट्रीय युवा दिवस कई सरकारी विभागों के सहयोग से पूरे भारत के जिलों में युवा मामलों के विभाग के सभी क्षेत्रीय संगठनों द्वारा मनाया जाएगा। राष्ट्रीय सेवा योजना, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र और कई शैक्षणिक संस्थानों के समर्थन से पूरे देश में माय भारत के स्वयंसेवक भारत के लिए स्वयंसेवक गतिविधियों को चलाने के लिए अपनी ऊर्जा का समन्वय करेंगे। युवा क्लब भी उत्सव में अपनी जीवंत ऊर्जा लाएंगे, जिससे वास्तव में समावेशी माहौल सुनिश्चित होगा। अभियान में 88,000 से अधिक स्वयंसेवक भाग लेंगे। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस पर प्रदेश के सभी विद्यालयों में सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भोपाल के सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह नरसिंहपुर में विद्यार्थियों के साथ योग करेंगे। युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम में राष्ट्रगीत, वंदे मातरम, स्वामी विवेकानंद के रिकॉर्डेड ऑडियो, मुख्यमंत्री के संदेश का प्रसारण होगा। इसके बाद रेडियो प्रसारण में दिए गए संकेतों के अनुसार सामूहिक सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कार्यक्रम होगा। इस आयोजन में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के छात्र छात्राएं स्वैच्छिक रूप से शामिल होंगे। कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के बच्चे सूर्य नमस्कार करने में शामिल नहीं होंगे। साथ ही राज्य स्तरीय युवा उत्सव कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हॉल में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। इसमें ओलंपिक, एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा। आगर मालवा में जिला स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम पुलिस मैदान पर होगा। झाबुआ में सूर्य नमस्कार का आयोजन कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल पर हो रहा है। इंदौर जिले में मुख्य कार्यक्रम आरएपीटीसी मैदान महेश कार्ड लाइन में होगा। निवाड़ी दिवस और छतरपुर जिले में भी इसको लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। प्रदेश में इन दिनों मकर संक्रांति उत्सव के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय स्वरोजगार रोजगार मेला आयोजित हुआ। ये मेला सूक्ष्म लघु और मध्यम विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस मेले में पहले दिन 5 हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए 15 लाख रुपए का लोन दिया गया। इस मेले के दूसरे दिन और अंतिम दिन आज भी हितग्राहियों को लोन देने के साथ ही पात्र व्यक्तियों को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी भी दी जाएगी। महाप्रबंधक जिला व्यापार और उद्योग केंद्र ने बताया कि डिंडौरी के शासकीय चंद्र विजय कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन 13 जनवरी को किया जाएगा। खरगोन जिले के युवाओं को खरगोन रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आज स्वामी विवेकानंद सभागृह में रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। सतना जिले में कल 2 दिवसीय रोजगार मेले के शुभारंभ अवसर पर 679 हितग्राहियों को रोजगार स्थापित करने 23 करोड़ 84 लाख रुपए की ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। बैतूल में मकर संक्रांति सप्ताह के प्रथम दिन स्वरोजगार योजना के तहत 16 हितग्राहियों को 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि का वितरण किया गया है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में वर्ष 2023 का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार इंदौर शहर को प्रदान किया। सबसे स्वच्छ राज्यों की श्रेणी में द्वितीय स्थान का पुरस्कार भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। प्रदेश के कुल 6 शहरों को पुरस्कृत किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में एक बार फिर मध्य प्रदेश के शहरों ने बाजी मारी है। आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 6 शहरों को सफाई के लिए पुरस्कार मिला है। इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना। वहीं भोपाल शहर को स्वच्छ शहरों की सूची में 5 स्टार रेटिंग के साथ 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले शहरों में बुधनी को पश्चिम जोन में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में उमरिया के नौरोजाबाद और अनूपपुर जिले के अमरकंटक को फास्ट मूविंग सिटी श्रेणी में पहला और दूसरा स्थान मिला है। इसके साथ ही महू ने सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड का खिताब हासिल किया है। आकाशवाणी भोपाल से मैं प्रशांत शर्मा। प्रदेश में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन लगातार जारी है। कल राज्यपाल मंगूभाई पटेल पन्ना जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस बीच इंदौर जिले में विकसित भारत संकल्प यात्रा में 26 दिनों में 6,41,000 से अधिक लोग शामिल हो चुके हैं। ये यात्रा अभी तक 284 ग्राम पंचायतों और 49 शहरी स्थानीय निकायों तक पहुंच चुकी है। सतना सांसद गणेश सिंह ने कल सोहावल विकासखंड की विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होकर शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एक दिवसीय प्रवास पर इंदौर आए। इस दौरान राज्य के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने सौजन्य भेंट कर प्रदेश में चल रही विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं, मुख्यतः किन बेतवा राष्ट्रीय परियोजना ERCP परियोजना के संबंध में जानकारी दी और केंद्र सरकार से इन योजनाओं की समय अवधि में पूरा होने के संबंध में चर्चा की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि हस्तशिल्प का सृजन दिल और दिमाग के अद्भुत समन्वय का परिणाम होता है। उन्होंने नागरिकों का आह्वान किया है कि स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन के लिए वोकल हों। श्री पटेल बेगम्स ऑफ भोपाल लेडीज क्लब के तत्वावधान में आयोजित परी बाजार के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने गौहर महल परिसर में परी बाजार का शुभारंभ किया। राज्यपाल श्री पटेल ने सभी से आग्रह किया है कि बाजार घूमने के लिए आएं तो यहां से जरूर कुछ न कुछ खरीदें। क्रिकेट में 3 मैचों की सीरीज के पहले T20 में कल भारत ने अफगानिस्तान को 6 विकेट से हरा दिया। अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 158 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने 4 विकेट पर 159 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। शिवम दुबे को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। उन्होंने नाबाद 60 रनों की पारी खेली। मौसम विभाग ने आज घने कोहरे के लिए भोपाल, सतना, सागर और चंबल संभाग के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं उज्जैन जिले में हल्का कोहरा रह सकता है। इस बीच कल प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, सागर संभाग में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई। खजुराहो में शीतल दिन रहा। सबसे कम तापमान पिपरसमा शिवपुरी में 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खरगोन में कृषि उपज अनाज मंडी में 13, 15 और 16 जनवरी को कपास की नीलामी का कार्य बंद रहेगा। निवाड़ी जिला परिवहन विभाग द्वारा निवाड़ी बस स्टैंड पर सभी बस ड्राइवरों को परिवहन के नियमों की जानकारी दी गई और यातायात के नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई। खंडवा में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेख में इंद्राज त्रुटियों को ठीक करने के उद्देश्य से राजस्व महाअभियान संचालित किया जाएगा। राजस्व महाअभियान 15 जनवरी से प्रारंभ होकर 29 फरवरी तक संचालित किया जाएगा। डिंडौरी में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा मुख्य बस स्टैंड के आसपास संचालित होटल और किराना दुकानों में निरीक्षण किया गया, जिसमें अशुद्ध और गुणवत्ता विहीन सामग्री पाए जाने पर दुकानों को नोटिस जारी किया गया है। आगर मालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने छात्रावासों से अनुपस्थित रहने पर 8 छात्रावासों के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब तलब किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युवा महोत्सव का नासिक में करेंगे उद्घाटन। युवा उत्सव के अवसर पर प्रदेश में सामूहिक सूर्य नमस्कार सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के 6 शहरों को सफाई के लिए मिला पुरस्कार और भारत ने अफगानिस्तान को पहले T20 क्रिकेट में 6 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।